अल्लाहु अकबर। काबे में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान क्या मोजेजा हुआ प्यारे दोस्तों। खाना काबा में जमजम के कुएं की सफाई के दौरान ऐसा क्या मोजेजा पेश आ गया कि लोग इस मंजर को देखकर हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा में तो आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाक्य रोनुमा होता ही रहता है जो लोगों के लिए नसीहत के तौर पर रख दिया जाता है, और बहुत से लोग इससे नसीहत हासिल करके दोबारा इस मामले में नहीं पड़ते और इससे इबरत हासिल करते हैं। लेकिन कुछ लोग कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है और कोई ना कोई अजाब नाजिल कर देता है। ऐसे ही खाना काबा में मौजूद जमजम के कुएं की सफाई के दौरान उसका क्या मौजा पेश आया कि लोग हैरान और परेशान हो गए। ये जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि तमाम नई अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहाँ पर आए रोज कोई ना कोई हज और उमराह की नियत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, क्योंकि यह वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है, क्योंकि हर इंसान मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई ही चाहता है कि वह जन्नत जैसा मुकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में ही मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ राग़ब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कभी भी उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है जिसमें वह उनको बिना रहम के डाल देगा और वह लोग कमत तक ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। और इस बात से तो सभी आगाह हैं कि कोई भी मुसलमान यह नहीं चाहता कि उसको क़यामत वाले दिन जहन्नुम के अंदर डाला जाए, क्योंकि सब लोग ही मोमिन हैं और सब लोग जन्नत का मजा छकना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यह फेज अता किया कि वह उसके घर की सफाई और सुथरा करें, और ऐसे लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए खास होती हैं। हर कोई ही इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में यह नौकरी आती है, और जिन लोगों के नसीब में यह नौकरी आती है ना, वह अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। दोस्तों, आबे जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं जब भी वह लोग हज और उमराह की नीयत से खाना काबा जाते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से यह बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। वैसे तो प्यारे दोस्तों, आबे जमजम का पानी एकदम शिफा वाला होता है, लेकिन जब से यह अफवाह फैली कि खाना का मेन मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर मिट्टी आ रही है, इसी वजह से नुमाइंदों ने फौरन ही यह फैसला लिया कि इसकी सफाई की जाएगी, और फिर फौरन ही सफाई करने वालों को बुला लिया गया। लेकिन वह नहीं जानते थे कि आबे जमजम का पानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए यह एक तोहफा है, और यह अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक कुआं है जिसके अंदर उन लोगों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों ने अपनी आदत से मजबूर होकर उसके काम में दखल अंदाजी की और बिना सोचे समझे कुएं की सफाई शुरू कर दी। लेकिन जो मोजेजा तमाम लोगों के सामने पेश आया, वह सबके रोंगटे खड़े कर गया। जब खाना काबा में मौजूद आबे जमजम के कुएं की सफाई हो रही थी, तो बहुत से लोग साथ ही खड़े हुए इस मंजर को देख रहे थे, और वहां की पुलिस भी खड़ी हुई थी, और बहुत सारे लोग जो वहां के रहने वाले थे और जो लोग अपने अपने मुल्कों से हज के लिए आए थे, वह सब के सब वहां मौजूद इस मंजर को देख रहे थे। एक आदमी कुएं की सफाई बहुत एहतियात के साथ कर रहा था। उसके चेहरे से यह बात साफ थी कि वह इसकी सफाई करके खुद को बहुत खुशनसीब तसव्वुर कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उसे साफ करने के लिए उसने दूसरे पानी का इस्तेमाल इसमें करना शुरू किया, बहुत बुरी तरह से झटका खाकर पीछे गिरा। यह सब काम हैरान करने वाला था कि यह क्या हुआ। तमाम लोग इस बंदे की तरफ बढ़े और पूछने लगे,
तुम्हें क्या हुआ भाई, उठो और सफाई करो, ऐसे गिर क्यों गए हो? लेकिन वह बोलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं था। उसका जिस्म एकदम निढाल बन गया था। वह बार बार अपना सर नामे हिलाने लगा। सबने समझा कि शायद वह बीमार हो चुका है, इस वजह से इसकी यह हालत हो गई। फिर फौरन ही एक और सफाई करने वाले को बुला लिया गया, लेकिन उसने भी जब दूसरे पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया, वह पानी एकदम से बहुत तेजी से आया कि वह ऊपर की तरफ उड़ गया और इतनी तेजी से जमीन पर गिरा कि उसके सर से तेज खून बहने लगा। यह मंजर देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों, सबको अंदाजा हो चुका था कि खाना काबा में मौजूद जमजम के पानी के कुएं के अंदर हम लोगों को किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं करनी है। अल्लाह ताला ने इस पानी को साफ और शफाफ बनाया ही है, और इसके अंदर अगर हम दूसरे पानी की मिलावट करना चाहेंगे तो हम लोगों पर ऐसा ही अजाब नाजिल होगा। उन लोगों ने दोबारा जमजम के पानी के कुएं को छेड़ने की बिल्कुल कोशिश ना की और अपने अपने घरों को लौट गए। प्यारे दोस्तों, सब मुसलमान ही जानते हैं कि जमजम का कुआं किस तरह से दुनिया में वजूद में आया। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। जब हजरत खलील उल्लाह को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी बीवी और अपने बच्चे को बीच जंगल में अल्लाह के रास्ते में छोड़कर चले जाओ, तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए ऐसा ही किया और अपनी बीवी हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को छोड़कर जाने लगे। तो उनकी बीवी ने उनसे पूछा, ए खलीलुल्लाह, आप हमें इस तरीके से बीच जंगल में छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते? हम इस जंगल में कैसे जिंदा रहेंगे? तो उनके शौहर ने कोई जवाब ना दिया और वह वहां से जाने लगे। लेकिन उनके 2 दफा पूछने पर भी जब उन्होंने कोई जवाब ना दिया, तो उन्होंने खुद ही एक और सवाल पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? और जैसे ही उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया, तो हजरत हाजरा ने अपने हाथों से उनका दामन, उनका पल्लू छोड़ दिया और उनसे कहा कि हम अल्लाह की अमान में हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, वह जंगल ऐसा था कि ना वहां पर पानी था और ना खाने के लिए खुराक। वह तो एक औरत थी, अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उनका मासूम बच्चा जो अभी चंद महीना का ही था, वह भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसको मां के दूध की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी ना होने की वजह से उनका दूध सूख चुका था और वहां दूर दूर तक पानी मौजूद नहीं था। जब एक मां ने अपने बेटे को भूख और प्यास से बिलख हुआ देखा, तो वह जंगल में इधर उधर भागने लगी। वह कभी सफा की पहाड़ी पर भागती तो कभी मरवा की पहाड़ी पर, ताकि वह अपने बच्चे के लिए कहीं से पानी ढूंढ पाए और अपने बच्चे की भूख मिटा पाए। लेकिन ना उन्हें सफा में पानी मिला और ना ही मरवा में, और वह कुछ महीनों का बच्चा प्यास से तड़प तड़प कर एड़ियां रगड़ने लगा। जब हजरत इस्माइल अलैहि सलाम ने भूख की तेजी से अपनी एड़ियां रगड़ी, तभी अल्लाह ताला ने अपना ऐसा करिश्मा किया कि उनकी एड़ियों के रगड़ने से चश्मा फूटा और तेजी से वहां पर पानी जमा होने लगा। अल्लाह ताला ने जब एक मां को अपने बच्चे के लिए इतना बिलखते हुए देखा, तो उसने उसी वक्त अपना करिश्मा दिखा दिया और पानी का इंतजाम कर दिया। और जिस तरह से हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में दौड़ी थी, अल्लाह ताला ने एक माह की तड़प को देखते हुए इसे हज का एक रुकन करार दे दिया। और जो शख्स 7 दफा सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच में नहीं भागता, उसका हज पूरा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, जमजम का पानी कुदरती तौर पर बहुत साफ होता है। इसमें ना कोई आलूदगी होती है, ना ही किसी किस्म का कीड़ा मकोड़ा, और ना ही इसमें फफूंदी लगती है। अल्लाह ताला ने इसमें एक अलग ही जायका रखा है और इसका पानी भी आम पानियों से मुख होता है। बाज़ अहादीस में यह बात कही जाती है कि जमजम का पानी बीमार इंसान के लिए शिफा देता है। जो शख्स इस पानी को पीता है वह जल्द ही शिफा पा लेता है। अगर तुम इसे भूख मिटाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी भूख मिटा देगा। प्यास बुझाने के लिए पियोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी प्यास बुझा देगा। प्यारे दोस्तों, जमजम एक कुआं है जिसे जिब्राइल अलैहि सलाम ने खोदा था, जिससे अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहि सलाम की प्यास बुझा दी। इस वजह से यह पानी आम पानियों की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है और बहुत कारआमद भी होता है। पुराने जमाने में मक्का के लोगों के लिए यह कुआं एक अकेला जरिया था,
जहां से वह लोग पानी हासिल किया करते थे। इस कुएं ने 5000 साल के बाद भी अभी तक पानी देना बंद नहीं किया। यह अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ लोगों के लिए पानी इस्तेमाल करने का जरिया है। दोस्तों, जो शख्स भी अल्लाह ताला के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा या फिर उसकी बनाई हुई चीजों में अपनी दखल अंदाजी करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए सख्त अजाब तैयार कर बैठा है। आबे जमजम शिफा याबी का जरिया है। अल्लाह ताला इसके अंदर कोई भी मिलावट पसंद नहीं करता और ना ही बर्दाश्त करेगा। इस वजह से जब मक्का के लोगों ने सफाई करवाने वालों को बुलाया और उस इंसान ने दूसरे पानी से जमजम कुएं को साफ करना चाहा तो उसको खतरनाक किस्म का झटका लगा और वह उस जगह से दूर जा गिरा। और यह मंजर काबे के बहुत से लोगों ने देखा और इस अफवाह को फरी तौर पर खत्म कर दिया गया कि काबे में मौजूद जमजम के पानी में मिट्टी शामिल हो रही है, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जमजम का पानी बहुत साफ और शफाफ होता है और लोग इस पानी से बीमारी को दूर करते हैं। दोस्तों, वह आदमी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने घर का इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम काबा को ऐसी खूबसूरत आवाज अता फरमाई है कि बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है। दुनिया का हर एक इंसान उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा, जिनको अब्दुल रहमान अल सुदेस कहा जाता है, वह उस जगह के इमाम हैं जहां 700 फरिश्ते तवाफ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान के साथ एक ऐसा मोजेजा पेश आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए और वह इस मोजेज की वजह से कई दिन तक सो ना सके। वह कहते हैं कि इस वाक्य ने मेरे ईमान को मजीद ताज़ा कर दिया। रमजान का महीना था और इंतहा की गर्मी थी। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने रमजान के पहले रोजे की तरावीह पढ़ाई और इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो गए। सुबह को इन्होंने सहरी की और इसके बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनको हिलाकर रख दिया। जद्दा की एक मशहूर औरत जो बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, वह सरेआम बुतों की पूजा कर रही है। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस को गैब से आवाज आई कि उस औरत को इस्लाम की तबलीग करो। शेख साहब की जब आंख खुली तो वह इंतहा हैरान और परेशान हुए कि वह उस औरत को किस तरह तलाश करे। अगर इन्होंने उस औरत को तलाश करने की कोशिश की तो लोग इन्हें बदनाम करेंगे। चुनांचे शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। इमाम काबा बैतुल्लाह के अंदर 5 नमाज अदा करते रहे और कुरान मजीद की तिलावत में सारा दिन गुजार दिया। फिर दूसरे दिन इमाम साहब को दोबारा यही ख्वाब नजर आया। इमाम साहब ने फिर से इस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। मुसलसल 4 दिन तक उन्हें यही ख्वाब आता रहा। बिल आखिर उन्होंने उस औरत के घर में जाने का फैसला कर लिया। इमाम काबा ने अपने मुलाजिम से तमाम बात करके उस आगाह किया कि फलां औरत को तलाश करना है। मुलाजिम ने उस औरत के घर को तलाश कर लिया। फिर एक दिन इमाम काबा अपने मुलाजिम के साथ उस औरत के घर में पहुंच गए। दोस्तों, उस औरत ने जब इमाम साहब को अपने घर में देखा तो वह हैरान और परेशान हो गई। उसने इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तबलीग करने के लिए आया हूं। वह औरत कहने लगी, बेशक मैं बुतों की इबादत से उकता गई हूं। मैं एक खुदा की कायल हूं, लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक मैं खुदा को देख ना लूं। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस उस औरत की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए कि इस औरत ने किस तरह की अजीब सी शर्त रखी है। इस औरत को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से वादा लिया कि वह आइंदा किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करेंगी। उस औरत ने अब्दुल रहमान अल सुदेश से वादा कर लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस औरत के घर में फकों का आलम शुरू हो गया। उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उस औरत की 4 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन वह भूख से बिलख लगी तो उस बदक औरत ने अपने घर से तांबे के बर्तन लिए और बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसके बर्तनों की कीमत भी 20 रियाल से ज्यादा ना थी। बाजार में वह जिस भी दुकान पर जाती वह उसे अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देता। वहां लोग उसके बर्तनों की कीमत लगाने की बजाय उसके चुस्त बदन को देखते। कई लोगों ने उसका हाथ पकड़ा
वह लोगों को रो रो कर बताती कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली है, लिहाजा अब वह यह काम नहीं करेगी। लोगों ने बर्तनों की बजाय उसे 1000 रियाल की पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वह औरत दुकानदारों के रवैये और नजरों से तंग आकर घर की तरफ चल पड़ी। वह मायूसी में सोचने लगी कि यह किस तरह के मुसलमान हैं जिन लोगों को अपने ईमान की भी फिक्र नहीं, ये मजबूर लोगों को खरीदते हैं। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह हरगिज मुसलमान नहीं होगी। वह इन्हीं सोच में गुम थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने उस औरत को आवाज दी, बहन, आप ये बर्तन मुझे फरोख्त करोगी? ये बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उस औरत ने तमाम बर्तनों को नौजवान की मेज पर रख दिया, जबकि नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। वह औरत नौजवान के रवैये से इंतहा मुतासिर हुई कि चलो कोई तो मिला जो मेरी शक्लो सूरत का नहीं बल्कि मेरे सामान के पैसे दे रहा है। अगले दिन इस औरत ने फटा पुराना बुरखा पहना, नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और उसी बाजार में चली गई। उसने अपनी हालत को इस तरह बनाया कि देखने वाले को यह लगे कि वह एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा, बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। वह औरत समझ गई कि यह लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहीं बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। वह अब दोबारा उसी नौजवान के पास पहुंची जिसे कल उसने 50 रियाल में बर्तन फरोख्त किए थे। नौजवान अपने काम में मसरूफ था। वह औरत नौजवान को कहने लगी, मैं ये बर्तन बेचने के लिए आई हूं। मैं इसको 20 रियाल में बेचूंगा क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, इसलिए मुझे उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। नौजवान बर्तनों को देखकर कहने लगा, माँ जी, आपके बर्तन इंतहा ऊम और कीमती है, इसलिए मैं इनको 100 रियाल में खरीद लूंगा। बुरखे में लिपटी औरत नौजवान को कहने लगी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान ने औरत से बर्तनों को लिया और उसे 100 रियाल दे दिए। यह औरत बहुत हैरान हुई, इसलिए वह दुआएं देते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। औरत की यह शर्त थी कि वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक वह अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना देख ले। चुनांचे वह औरत 5 दिन के बाद उसी नौजवान के पास आई। उससे पूछने लगी कि तुम किस तरह के दुकानदार हो? तुमने 10 रियल वाली चीज 100 रियाल में क्यों खरीदी है? वह कहने लगा, मैंने तुमसे बर्तन नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए पैसे दिए हैं। मैंने यह सब कुछ इसलिए किया है कि तुम्हें दोबारा घर का सामान बेचने की नौबत ना आए। 1 महीने तक तुम्हारा अच्छी तरह गुजर हो जाए। दोस्तों, उस नौजवान से मुतासिर होकर उस औरत ने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। ने उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। अब उस औरत ने दोबारा अब्दुल रहमान अल सुदेश से मुलाकात की। उन्हें बताने लगी कि मैं कलमा तो पढ़ लिया है, मगर मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा। इमाम काबा फरमाने लगे कि दुनिया में वह आंख नहीं जो खुदा को देख सके। हाँ, तुम खुदा को अपने पास महसूस कर सकती हो। तुम रात को नवाफिल अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो नमाज और नवाफिल के जरिए मुझे राजी करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो उसके कान, नाक और हाथ पांव बन जाता हूँ, जिससे वह चलता है, देखता है और महसूस करता है। जब वह मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। जब वह बख्श का तलबगार होता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ। जब वह मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। अब्दुल रहमान अल सुदेश फरमाने लगे, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए। वह 40 दिन तक वहां पर रोजे रखते रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ रहे। जब अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फर्दे मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ज़ियारत का तलबगार हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कदर करते हुए फरमाया कि उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर यह पहाड़ मेरे जमाल और जलाल को बर्दाश्त कर सका तो तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। यूं अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा पहाड़ पर डाला तो बुलंद बाला पहाड़ रेत के झर्रेल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो पुकार उठे, या अल्लाह, तू अजीम है, तू साहबे जमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल से माफी मांगने लगे और फिर कहने लगे,
या अल्लाह तेरा फरमाना सच्चा है, वाकई कोई आंख तेरे दीदार की हिम्मत नहीं रखती। अब्दुल रहमान अल सुदेस कहने लगे, जब एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देख सकते तो हम और तुम किस तरह अल्लाह तबारक व ताला का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, यह दुनिया आर्जी है, एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, इसलिए वह वक्त आने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए।